आज संपूर्ण आसाम किंगडम के अंदर हमारे नाम के जयकारे हो रहे हैं। लोग हमारे फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है माँ, आपकी कृपा है। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। बड़े अच्छे रिटेश हैं बच्चे के। हाँ बाबा, कैसे आना हुआ? बाबा जी आप सीख बिने हैं मेरी, लाल पर मेरी थोड़ी नजर डाली। भाग में क्या लिखा है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके बता मेरे बेटे की भाग रेखा देखकर आप ये बताएं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। आगे चलकर कोई ऐसा संकट तो नहीं है। बलबीर सिंह, मैं एक डामिनी नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं हैंडलाइन का विशेषज्ञ हूँ, मैं सब कुछ बतला सकता हूँ। बेटे मेरे पास आओ। बेटे आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब ये तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा भाग्यशाली है। धन्य है बाबा। ये जो रेखा आपके बच्चे के मस्तक पे आ गई, हजारों लाखों नहीं करोड़ों में किसी एक को नसीब होती है। जो रेखा इस बच्चे के मस्तक पे आ गई है। बड़े मेरे को अपना दाहिना हाथ दिखा। ये क्या है? बलबीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में मंगल की तरफ से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा को काटते हुए जीवन रेखा को भी काट रही है। ये तो अशुभ घटना के संकेत है। क्या शुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो बलबीर सिंह। ठाकुर बलबीर सिंह तुम सुनो ध्यान से, तेरे लाल की उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा जिया मेरा बेटा तो 18वें साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 8वीं साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। नहीं बाबा, बाबा काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नरक बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूँ। हाँ। हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। मेरे बच्चे की जान को बचा लो, नहीं हम लोग जीते जी मर जाएंगे। हाँ बलबीर सिंह, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। माता पिता की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है। बेटे मेरे पास आओ। जाओ बेटे। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, जाओ पिताश्री को दे करके आओ। माँ काली का नाम लेकर के आप इस बच्चे के गले में डाल दीजिए। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की। जाओ
ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। और ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। धन्य है बाबा। बेटे, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटी, नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह, मतलब तुम्हारा बेटा कर्क राशि का है और कर्क राशि की हुई कोई लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा, कोई कर्क राशि की लड़की है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, तो ज्योतिष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। फिर तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूँ कि टेढ़ी नजर बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे अपना हो या पराया, मैं उसे माफ नहीं करता। आप अपने बच्चे को डांटिए मत, ये आपका बेटा है, ये झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाएगा। लेकिन बाबा, समझा रहा हूँ। जाओ, बाबा से प्रणाम करो, माँ से आशीर्वाद लो। अच्छा बाबा जी, चल रहा। कल्याण हो, कल्याण हो। जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद है, जुग जुग जीते रहो। अच्छा बाबा जी, कल्याण हो। देखा, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडरशिप, ये सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी है जिसके सामने लाखों सैनिक अपने सर को झुकाते हैं। अगर ये आदेश जारी कर दे तो बेचारे अपनी जान तो दे देवे लेकिन सांस तक न लेवे। ये वो इंसान है। अगर मैं ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या ये नंगे पैरों द्वारा भाग करके मेरे पास आता? नहीं, इस माँ काली की देन है। जय माँ काली की जय। और रंजीत सिंह बाबा जी, काला चश्मा लगा करके आए। बाबा जी, आप सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। हाँ, जब हो सकता है तो तुम्हारा भला होगा। इसे बाबा जी, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। हाँ, बोलते जाओ। और अगर मान लो बाबा कहना हमारा, अगर मान लो बाबा कहना हमारा और बड़े मौज से बीते जीवन तुम। ये तो हमारे जीवन की बात कर रहा है, मेरा उद्धार कर रहा है। मैं दूसरों का कल्याण करता हूँ, मेरा कल्याण करने के लिए आया। कि महाराज की खुशी हाँ। कम में बदल दो। रंजीत, जुबान संभाल कर निकालो। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है। अगर गलती से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स है बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और मेरी बात को पहले आप सुनिए। कि महाराज की खुशी कम में बदल दो और दीक्षा पे कर दो जादू का ही इशारा। फाटक बंद कर दे। ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और है। रंजीत सिंह, तू क्या समझता है कि तू जो आदेश जारी कर देगा तेरे आदेशों का पालन होगा? नो, तेरे आदेशों का पालन तेरे राज्य में चलेगा, लेकिन एक माँ के मंदिर पे नहीं। यहाँ पे आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, मेरे सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा था, जिसका गुलाम तू है। चले जाओ रंजीत सिंह, तुम उस लड़की को मरवाना चाहते हो जिसको मैंने जीवन दान दिया है। तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है,
अगर एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर के हो जाओगे रंजीत सिंह। अरे मंत्री आके बचन कैसे बोला, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा जी चला जाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ, और हमारी बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि आज तक आपने दुनिया का भला किया है, लेकिन क्या पाया है? मेरे को क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो और पागल कर देगा क्या तुम मेरे को? और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती है। शाइलिन, इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। अगर मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोच लो, राजमहल, अच्छे पकवान। मैं और राजमहल में ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरी को क्या मिला है? वही खाने के लिए काली काली रोटियां नसीब हुई और कुछ नहीं मिला। मतलब इसकी बातों में दम है। स्पीक अगेन। तो सुनिए आगे हमारी बात को बाबा। क्या बोलना चाहता है? तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जी अगर रखा चोगी फकीरी में कुछ भी नहीं, मौज हिलमिल करो राजिया सब पे, मौका चाहे आया कबाबो नहीं। मान लो बात करके मैं मंत्री तेरी जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही में ये सरकार हो। ठहर जाओ रंजीत सिंह, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उस काम को पलक झपकते ही करके दिखला दूंगा, लेकिन असम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा जी मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त आप हमारे कहने अनुसार कार्य को कर देंगे
तो मैं तुम्हें ऐसा साम्राज्य का आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मेन मुद्दा राजा है, साला उसको मरवा देता हूँ आज ही, खत्म कर दूंगा उसको। उसकी बेटी है, वो अभी शादी नहीं हुई, कुंवारी लड़की है। मैं शैतानों को भेज देता हूँ और शैतानों को भेज करके लड़की को ही खिंचवा लेता हूँ और यहाँ पर ला करके माँ काली के चौड़े में उसकी बलि चढ़ा देता हूँ, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। और हाँ, आज जा रहा हूँ लेकिन तुमसे मिलने फिर आऊंगा कि काम किस वक्त भी करना है। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पास रहा हूँ तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं रखना। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार करना। दे ताली। ले बाबा ताली। ये दो शैतान मिल गए और दोनों शैतान मिल करके इस शहर के अंदर कैसा कोहराम मचाते हैं। देखना, ईट से ईट बच जाएगी। बाबा जी मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत चल जाऊंगा। कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया, अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं पाप कमाने में क्या मिलता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये जो कल्याणी मल था एक गरीबों का मसीहा था, गरीबों का दाता कहलाता था। लेकिन अब यहीं से ये कल्याणी मल एक शैतान बनने जा रहा है और शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के ही रास्ते पे चलता है। अब देखना, ये शैतान ऐसा मंजर दिखाएगा आप लोगों को कि शहर के लोग पानी की बहती हुई नालियों को तो देखा होगा, लेकिन आज के बाद अभी शहर में सिर्फ खून की नालियां बहेंगी। सिर्फ इंतजार है तो रंजीत के आदेश का, हम रंजीत के आदेशों का इंतजार करेंगे और फिर एक दिन ऐसा मंजर दिखाऊंगा आप लोगों को कि आप लोग देख करके दंग रह जाएंगे। फाटक बंद कर दे। सिपाही, हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। कहिए रंजीत सिंह, राजन क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, आज मैं खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। आज मैं रियासत की तरफ गया था तो क्या देख रहा हूँ कि जब से राजकुमारी ठीक हो गई है, यहाँ की प्रजा खुशियां मना रही है। राजा रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, हर वक्त हमारी ये प्रजा गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज, अब देखिए तो पूरे आसाम में खुशियां मनाई जा रही है। हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना है। आप कहो कुछ रखो राजा। मैं लाया हूँ खुशियों का पैगाम राजन। दे दी 20 दिन वो आजादी। अरे कुछ बोलो, क्या कहना चाहते? खुशियों का पैगाम लाया हूँ राजन मेरे साथ। कैसे? महाराज, राजकुमारी जी आना चाहती है दरबार। जाकर के कह दो इजाजत है, वो आ सकती है। ठीक है। चाचा जी नमस्ते। कुछ नहीं मित्रा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और पिताजी यही एक विनय है। पिताजी यही एक
विनय है हमारी और चमन घूमने की है ये इच्छा हमारी। पिताजी आज मैं चमन की तरफ घूमने जाना चाहती हूँ, आपसे इजाजत चाहती हूँ। ये सिपाही का क्या बात है, सिपाही को देखकर तुम हंस रही हो? हंस रही हूँ कुछ क्या देख रही हो, सब क्या बने हुए हैं? देखो महाराज, कल क्या था आज क्या है। कल एकदम मुरझाई कली, आज एकदम बबुआ। अरे भाई, जब हमारी बेटी बीमार थी, बाबा का कमाल है। ये सब बाबा का करामात है। कबो चमन नहीं गई, आज जैसे ठीक भाई चमन गई हो। और क्या, जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन सूर अस्त होने से पहले तुम अपने राजमहल वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, बहुत जल्द आऊंगी। मिट्टी संजा हो के पहले चली आयो। अच्छा कहे से कि मनैन के चितवन खराब तो नहा बहुत उधरान इस साइड पर सोते नहीं न। ठीक है, और इसमें घबराने की क्या बात है? जिस रात दरबार में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हो, हमारे सेना पच्चादा जैसे बहादुर सिपाही हो, भला नजर उठा के देख कौन सकता है, कौन टोला। औकात ने ओके नर्री पर लात है। ठीक है सिपाही, हाँ मैं चल रही हूँ। ये बंदूक किस काम की है तुम्हारे? अरे बंदूक ले बाबा के अंगूठी काम करी। बाबा की अंगूठी मेरे पास है, वैसे भला नजर किसकी रख सकती है? औकात नहीं ना ओका मारे कुंदा के सही। हाँ याद रखना, दूसरी बात क्या है, आइंदा लिपस्टिक लगा के मत दिखाना। चाचा जी नमस्ते। क्या बात है सिपाही? महाराज आप बेफिक्र रहो, ड्यूटी बहुत सख्त दे रहा हूँ। हमारे रहते हुए कोई साला पंछी पर नहीं मारता। सिपाही, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? जब तक तुम हमारे इस राज दरबार में हो, मंत्री रंजीत सिंह महाराज हमारी बेटी वो चमन की सैर करने के लिए गई है। क्यों नहीं राजन? तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो, यही सिपाही तुम्हारे साथ जाएगा और मैं चल रहा हूँ राजमहल। ठीक है चलिए, लेकिन बीच मझधार में रास्ता छोड़ देता। कौन? यही ये काम तुम्हारा है। ये काम चोर है, अभी देखना इसको थोड़ी देर बाद। महाराज ये मौके पर हमका लाइन नहीं जाते, ये भी देखना, मौका का इंतजार करेगा। खाली फसल दिखावे ले जाती और काटने की टाइम अभी देखना महाराज, इसको खुद आप। अगर ये तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम मुझसे शिकायत करना। ठीक है। इधर आ, इधर आ, हमका टाइम नहीं। इधर हमका जाएगा हर का जाए। वो तुमको कटवाता। इधर आ, एक हंटर उठाओ, पहले हंटर ले आओ तो बताते हैं। अब ये बोल कि किसकी चितवन खराब है रे? किसे मारेगा साले हराम जादे? राजकुमारी आपका माल है। आपके माल की तरफ कोई नजर उठाए तो के नर्री पर लात गाभिन घोल हो। शिवाय तुम ठीक कहते हो, राज शिवाय की नजर है तो सिर्फ हमारी है। अगर किसी ने नजर उठाया तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। लेकिन शिवाही एक बात सोचने वाली है। सोचे वाली? अब सोचने वाली सोचे वाली। शिवाई के राज्य वाले ठीक नहीं थे तो किस तरह के थे? एकदम गंधैली ना। और आज जब ये ठीक हो गई है तो क्या हसीन लगने लगे वे सिपाही।
सिपाही देखिए राज चुबाई चमन की सैर करने के लिए जा रही है। मौका अच्छा, बैठो बैठो। वो नहीं है, वो नहीं है, तुम बैठो। वो नहीं है, वो ठीक है, तुम बैठो। दूसरा है कोई। तुम कहाँ भागी जा रही हो? अभी तुमको हम ले चलेंगे चमन में। फिर बैठ जाओ। भाग भाग ना तुम ना भाग भाग फिरो, नहीं आफत है तुम्हें बड़े। बैठ जाओ, आराम से बैठो तुम। अब वो सो रहे हैं, तुम बैठो। तुम क्या देखियो भूतनी के। सिपाही आओ चलते हैं हम राजकुमारी के चमन, और वही आज राजकुमारी से प्यार भरी बातें करते हैं। आओ ये साला है छिनरा। अच्छा हमका दरबारे में शंका हो गई, मन तो भव कि एक अंगुरी घुसे दे, लेकिन बलवारे के बात आज ज्यादा बोली तो हुरबो करे। कहा थी घोड़ा के पीछे बलवारे के आगे ना रह चाहिए। आगे रहो उड़े जाओ, पीछे रहो थुरे जाओ। अब ये साला नरक के रास्ता पकड़े हैं और हम को पकड़ा रहा है, और हम हुआ का करब यार। चले जाए हिये का करब ना, खाब सारे का पतरीन चाटब और का हो। अब जा रहे, देखिए आगे होता क्या कहना है। और ये अपने घर लाए टीवी VCR हो, पतोहिया का दादा रखा। केवल निर्गुणा ध्यान दीजिए। और पतोहिया का दादा रखे, नमवा हमार हो, पतोहिया